नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह व केतु ग्रह का एक ऐसा उपाय बताएंगे, यदि उनकी भयंकर पीड़ा भी आपके ऊपर पे चल रही है और यह भयंकर कष्ट आपको दे रहे हैं और कहीं से कहीं तक मार्ग नहीं मिल रहा है और आप कई उपाय इनके कर चुके हैं, मंत्र जाप कर चुके हैं, दान कर चुके हैं और तब भी कोई असर देखने में नहीं आ रहा है, तो ये अपने आप में एक ऐसा रामबाण अचूक उपाय है जिसे एक बार या 3 बार कर लेने में ही आप इनकी पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और कहीं न कहीं इनके शुभ फल के पात्र भी आप बन जाते हैं। वैसे तो पूर्व में हम कई ऐसे उपाय लेके आए हैं राहु ग्रह व केतु ग्रह से संबंधित या अकेले ही राहु ग्रह या केतु ग्रह से संबंधित, और ऐसे उपाय जिन्हें लोगों ने आजमाया तो उसका चमत्कारिक प्रतिफल भी प्राप्त किया। कारण इसलिए कि यह सिद्ध उपाय है और ज्योतिष शास्त्र में इनका बड़ा जबरदस्त वर्णन भी है। पूर्व के आप एपिसोडों के कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इसी अवधि के आप लगभग 10 दिन के बीच में देख लीजिए, 1-2 एपिसोड हमने राहु ग्रह केतु ग्रह से संबंधित बनाए, तो लोग क्या कह रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कई लोगों ने पूर्व में आजमाए, बहुत अच्छा लाभ मिला, वो लिखते हैं उसमें हमने तो पहले उपाय किया, बड़ा परेशान थे, कहीं से कहीं तक कोई असर देखने में नहीं आ रहा था, लेकिन इस उपाय से हमारी जो पीड़ा है वह दूर हो गई। तो बड़ा अच्छा हमें भी लगता है। हमें क्या अच्छा लगता है, ज्योतिष शास्त्र में हमारी भी जो विश्वास है, कभी कभी हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है। कारण इसके आप ही लोग हैं, क्योंकि आप लोगों को बताते हैं, फिर बाद में आप फोन करते हैं कि अरे गुरुजी कुछ नहीं हुआ, इतनी बार किया इतनी बार किया। अब ये कमी उपायों में तो नहीं हो सकती है, शायद हम ही लोगों में हो सकती है कि हमने ढंग से किया नहीं। और ढंग से किया होता है कोई भी चीज, यदि हम तन मन धन से बढ़िया तरीके से श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक, विश्वास पूर्वक करेंगे तो क्यों नहीं फल मिलेगा। कुछ भी असंभव नहीं है। तो बात करते हैं उपाय के बारे में। उपाय के बारे में बताया गया है कि अपने पांव के साइज के बराबर, अपने पांव के बराबर के लिखा हुआ है, यानी कि अपने पांव के साइज के बराबर का जूता, स्त्री हो पुरुष हो, जूते तो दोनों पहनते हैं, तो जूता काला, नीला या भूरा वर्ण बताया गया है। काला जनरली सबसे ज्यादा चलता है, काला शनि से भी संबंध होता है, भूरा जिसका राहु से संबंध होता है, तो विशेष तौर पर भूरा मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। चमड़े का या कपड़े का ऐसा कुछ नहीं है, विशेष तौर पर राहु शनि केतु के लिए चमड़े का ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि जैसा है हम आपको वैसा बताएंगे। वहां पर कोई चमड़ा आदि भी नहीं लिखा है, लिखा है कि अपने पांव के बराबर का जूता, और इसे किसी मलेच्छ व्यक्ति, चांडाल व्यक्ति या जल्लाद जो कि फांसी आदि देता है, ऐसे व्यक्ति को आप अमावस्या ग्रहण के दिन, अब ग्रहण भी 2 होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। अब ग्रहण है तो 2 ही माने जाएंगे। अब वहां पर तो जैसा लिखा है हम उसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको समझाते हुए और लंबा बना देते हैं एपिसोड को, ताकि आप भली बात ही समझाए। नहीं तो जो जानकारी होती है तो 2 ही शब्दों में लिखी होती है। तो मलेच्छ, चांडाल व जल्लाद ऐसे व्यक्ति को अपने पांव के बराबर का जूता बांध कर किसी अमावस्या ग्रहण के दिन दें, कम से कम 3 बार दें। ऐसा करने से आपको कभी भी राहु ग्रह व केतु ग्रह की पीड़ा नहीं सताएगी, ऐसा लिखा है। अब इसके आगे को हम ये कहते हैं कि यदि सफल हो गया उपाय तो आप शुभ फल के पात्र भी बन जाते हैं। अब थोड़ा यहां पर कुछ चीज आपकी समझ में नहीं आएगी, वो मैं समझा देता हूं कि अपने पांव के साइज के बराबर का जूता, चमड़े का भी चल बेहतर है, और कपड़े का अगर चमड़े का नहीं मिलता तो कपड़े का बेहतर है, तो उसे बांधने का अर्थ है कि उनके दोनों फीतों को, जो फीते होते हैं उसमें, उनको आपस में जॉइंट कर ले। जब आप जूता लेते हैं तो उसके बाद एक बार फीता जॉइंट करने के बाद उसको पैक करके आप अमावस्या, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दिन, अब इसके लिए भी समय का वहां पर कोई वर्णन नहीं है, लेकिन इनके जो उपाय रहते हैं वो सायकाल पे ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, सूर्यास्त के बाद। वहां पर को जाकर, अब आपके लिए मलेच्छ यानी कि जो सफाई कर्मचारी आदि रहते हैं वो सबसे सरल है,
दूसरा जो जल्लाद जिसे कहा जाता है, जो फांसी आदि देता है, वो तो आपको वो तो बहुत कम मिलेगा। तीसरा चांडाल, जो कि शमशान ग्रह पे रहते हैं, जो शवदाह आदि करते हैं। तो इनको दान देना है, जो भी आपको मिल जाए। अंदर से फीता उसके आपस में जॉइंट कर देना है, पैक करके दे देना है। 3 बार आपने ऐसा करना है। अब ये फीते बांधने के पीछे का जो तर्क हम लोगों ने लगाया वो ये लगाया कि यदि किसी प्रकार की बाधा आपके ऊपर पे बधी हुई है इन ग्रहों की, तो वो इस व्यक्ति के माध्यम से खुल जाएगी। यानी कि जो बांधने ना कहा है, वहां पर को लिखा है कि बांध के दे, ताकि वो खोले उसे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो बाधा आपके ऊपर पे बधी हुई है वो उस व्यक्ति के माध्यम से, क्योंकि वही सुपात्र है इसका, तो वो इसे खोल देगा और आपके ऊपर से राहु ग्रह व केतु ग्रह की बाधा दूर हो जाएगी। यदि आपको स्वप्न द्वारा भी दृष्टांत होता है इन उपायों का, क्योंकि हमने तो कई उपाय किए हुए हैं, तो स्वप्न बता देता है कि आपका उपाय सफल होने वाला है या नहीं होने वाला है। यदि आपको लगता है कि एक बार में कुछ ज्यादा बड़ा असर नहीं हो रहा है, तो आप दूसरी अमावस्या या ग्रहण आ रहा है तो उसमें कर लीजिए, तीसरी अमावस्या उसमें कर लीजिए। यहां पर को आप मान लीजिए कि आपका उपाय सफल हो गया है और राहु ग्रह व केतु ग्रह अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे, कभी भी पीड़ा नहीं देंगे। यदि पीड़ा उनकी चल रही है तो आपको खुद दिख जाएगा कि आपको आराम मिलना शुरू हो गया है। और हम तो ये कहेंगे कि जितना हो सके अधिक से, यदि आपकी गुंजाइश अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो 3 बार क्यों, 5 बार, 7 बार, वर्ष में 2-3 बार हर वर्ष देते रहिए। जीवन भर कभी नहीं सताएंगे। सताएंगे तो छोड़िए, सताना की चीजों को तो आप एक तरफ रखिए। क्या हम इनसे शुभ फल प्राप्त नहीं कर सकते? मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं, 7 ग्रहों के बराबर का फल उससे भी ज्यादा ये अकेले दे सकते हैं। इतने चमत्कारी जबरदस्त ग्रह हैं। मैं बार बार कहता हूं, इन्हीं की बदौलत मैं आज आप लोगों के बीच हूं। और बहुत से लोग बुलंदियों पे इन्हीं के कारण पहुंचे हैं। बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर जिनके पास अथाह संपत्ति है, जिन्हें खुद भी पता नहीं कि कितनी संपत्ति है, और कई ऐसे जाने माने नाम जिन्हें कभी पता है, सोचा भी नहीं होगा सपने कि हम इतना बड़ा नाम कमा लेंगे, वो सब राहु ग्रह व केतु ग्रह की बदौलत है। उनमें शुभ ग्रह का कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है। भले बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि अक्सर हमारे भारत के जो ज्योतिषी हैं वो शुभ ग्रहों के पीछे ही लोगों को घुमा देते हैं, क्योंकि इन ग्रहों तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं और शुभ ग्रह में ही व्यक्ति उलझ जाता है और जैसा चल रहा होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 में ही वो अपना जीवन पूरा निकाल लेता है। यदि ये मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, यहाँ पर को कुछ अलग करना है, बड़ा करना है, तो इन ग्रहों की ओर अवश्य देखिए। यही वो ग्रह हैं जो आपको हटकर कुछ दे सकते हैं। यदि आपके अंदर डिजायर है, इच्छा है पाने की, अब पाने की इच्छा नहीं है, जो चल रहा है तो चलने दीजिए। यदि कुछ बड़ा करना चाहते हैं और पीड़ा चल रही है, पीड़ा का समन छोड़ते हुए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इन ग्रहों को पकड़िए, इन ग्रहों की स्थिति देखिए अपनी जन्म कुंडली में कि क्या है, कैसी है, क्या कर सकते हैं जिससे कि हमें कुछ अतिरिक्त मिले। अतिरिक्त का अर्थ है कि बहुत बड़ा, आपके भाग्य से भी जितनी कल्पना की होगी कि भाग्य मेरा यहां तक जाएगा, उससे भी आगे ये आपको पहुंचा सकते हैं। असंभव कुछ नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई देखो, मनुष्य एक ही जैसे हैं, तो किसी के पास बहुत कुछ और किसी के पास कुछ नहीं, दोनों को भगवान ने भेजा है। करो, कर्म करो, मार्ग ढूंढो, मिलेगा सबके लिए बना के गए छोड़ रखा है भगवान ने। ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति का ही उस पर अधिकार है या चंद लोगों का अधिकार है। जिस धरा पे जो चीजें हैं उसमें सबका समान अधिकार है। बस अपने लिए मार्ग ढूंढना है, उन चीजों को प्राप्त करना है। और मार्ग देने वाले ग्रह यही हैं, इनके साथ शनि भी हैं। शनि ग्रह को भी हल्के में मत लीजिएगा, उनके लिए भी हम ढेर सारे आप लोगों के बीच उपाय लेकर आए हैं, आने वाले समय में भी लेके आएंगे। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन मैं जहां तक देखता हूं और जहां तक मेरा अपना अनुभव है, जहां तक मैंने ज्योतिष शास्त्र को पढ़ा है, तो राहु ग्रह व केतु ग्रह ही ऐसे हैं कि इनको ही अगर आप टारगेट कर लें, इन्हीं को पकड़ लें, ये आपको सब कुछ दे देंगे, कल्पनाओं से परे दे देंगे। बस एक बार विश्वास करके देखिए और अपने आप को चेक करके देखिए कि आपके राहु ग्रह व केतु ग्रह कैसे हैं, और उनसे संबंधित उपाय करिए, रत्न धारण करिए, बीज यंत्र धारण करिए, मंत्र का जाप करिए, कुछ भी करिए, लेकिन करिए तो सही। जिसके जीवन में इनका कोई रोल नहीं है, तो उनका जीवन भी खाली है। और जिनके जीवन में इनका रोल है, वो पीड़ा में तो है, भयंकर पीड़ा में तो है।
और जब वो भयंकर पीड़ा का पात्र है तो भयंकर शुभ फल का भी वही पात्र है। इस चीज को समझना चाहिए। देखिए, यहाँ पर हम बात करते रहेंगे तो बात बहुत लंबी चली जाएगी और कहीं पर ऊपर नीचे होने पे आप लोगों को भी डाउट हो जाएगा। देखिए, हम आज इतने सालों से लगातार आप लोगों के लिए हम एपिसोड लेकर आ रहे हैं, कई 23-24 साल से अध्ययन कर रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी विस्मृति हमें भी होने लग गई है, चीजें भूलने जैसी आदतें होने लग गई। दिन भर कंसल्टेशन रहता है, लोगों की कुंडलियां देखते रहते हैं। और जो हम बहुत से पंडित जी लोग कहते हैं, पंडित जी के मैसेज आते हैं, आप टीका नहीं लगाते हैं। अरे टीका तो हम सुबह लगाते हैं और एपिसोड हम रात्रि को बनाते हैं, क्योंकि दिन में काफी हल्ला गुल्ला रहता है। अब रात्रि को टीका लगाने का प्रावधान या फॉर्मेलिटी मैं नहीं करता, क्योंकि रात्रि को कि टीका लगाऊं, गमछा पहनूं, उसके बाद आप लोगों के बीच आऊं, वो मुझे पसंद नहीं है। हाँ, आपने पूर्व में देखा होगा, हम गमछा भी पहनते थे, टीका भी लगाते थे। उस समय पे हम सुबह के समय पे एपिसोड बनाते थे। तो आजकल सुबह अन्य कार्य रहते हैं, तो रात्रि को हम एपिसोड बनाते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहते हैं कि आप टीका आदि नहीं लगाते हैं और खुद को पंडित, खुद को ब्राह्मण, खुद को ज्योतिष कहते हैं। अरे दुनिया भी तो कहती है, बहुत से लोग, आज कौन लगा रहा है टीका? आप अब इस बात को मैं ज्यादा आगे को नहीं बढ़ाऊंगा, फिलहाल उन लोगों के लिए क्योंकि इसी बीच मैंने ऐसा एक कमेंट पढ़ा था तो थोड़ा बुरा मुझे भी लगा। तो ये उन लोगों के लिए है, संभवतः वो देख रहे होंगे, तो ऐसी टिप्पणी ना करिए। टिप्पणी टॉपिक पे करिए। अगर टॉपिक पे आपको संदेह है तो नीचे पे हमारे नंबर दिए रहते हैं, उस पे बात करिए। ये टीका चंदन पे बात नहीं करनी चाहिए। तो फिलहाल बात बढ़ते बढ़ते काफी आगे तक पहुंच जाएगी। तो ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, नीचे पे नंबर दिए रहते हैं। और किसी को किसी प्रकार का संदेह हो, उपाय से संबंधित की समझ में नहीं आया हो, तो हम आपको सीधा, हमारे से ही बात होती है इन नंबरों पे, हम आपको पूरी जानकारी जैसी रहेगी, जो संदेह होगा उसको दूर कर देंगे। तो बिल्कुल हम आपसे कहेंगे कि राहु ग्रह व केतु ग्रह के जो उपाय आप कर सकते हैं करिए। सब कुछ ठीक चल रहा है तो भी कुछ ऐसे उपाय देखो किया हुआ, ये ऐसा मत समझ के इनके साथ छेड़खानी करेंगे, उपाय करेंगे तो ये हमसे रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। भविष्य में आने वाली बाधाएं टलेंगी और इनसे मिलने वाला शुभ फल अगर रुका हुआ होगा तो वो मिल जाएगा, तब भी उपाय करिए, कभी निष्फल नहीं जाएंगे। तो पसंद आई जानकारी तो आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन अवश्य दबाएं। पूर्व के कुछ एपिसोड 2018 से लगातार चल रहे हैं, आप देखिए। आपको लगता है जुड़ना है गायत्री परिवार के साथ तो जुड़िए, आपको लाभ ही प्राप्त होगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।